Leah ji is back. Yes, now I'm audible. Yes, you're audible. Yes, you're audible and visible both. Okay. Thank you. Thank you for waiting me, because if I am traveling and right now I'm Mumbai, so little bit maybe network issue, but now it's proper. Okay. Yes. So everyone ready for today's amazing chapter? Of course. Okay. Fine. Let's start. हाँ, आज बुक रीडिंग कौन करना चाहेगा? जागृति जी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. आप बुक रीडिंग कीजिएगा और अनम्यूट ही रखिएगा खुद को, ठीक है? ओके. यस मैम. यस. आपको दिख रहा है स्क्रीन? जागृति जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? जागृति जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है. हाँ जी, दिख रहा है. एक्सप्लेन कीजिए. हाँ इस पिक्चर को मैम, यहाँ पे डोर है और डोर से डोर के अंदर से लाइट आ रही है. राइट. यहाँ पे डोर है और डोर के अंदर से लाइट आ रही है, मतलब वो अमेजिंग यूनिवर्स ने अपने दरवाजे हमारे लिए खोल के रखे हैं. बाहर बहुत सारा उजाला है, प्रकाश है, चमचमाती हुई लाइट है और यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है. तो हमें आज इस डोर को पूरा ओपन करके, क्रॉस करके आगे बढ़ना है एक और लेवल की तरफ. हमारे उस सपनों की दुनिया की तरफ कुछ और कदम आगे बढ़ाना है. सो आज का दिन 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम. आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं समारोह, ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक और मुकाबले से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, कोई पुस्तक खोलने से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम डुबाने से पहले भी. इट मीन्स अगर आपका कोई पैशन है, आपका कोई बहुत फेवरेट ऐसी चीज है जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, या कोई भी ऐसा छोटे से छोटा काम भी, हर उस काम में सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंस आउटकम अगर आपको लेना है कि वो काम पहले से मुझे पता है कि बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तो आप ऐसा कोई भी काम करने से पहले ईश्वर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ होना है. बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, और आपको वो काम कैसा चाहिए वैसा पूरा विजुअलाइज करके आपका काम बहुत अच्छा हो चुका है, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद देना है. हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए. जी के चेस्टरटन 1874 to 1936 लेखक. हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं. मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया. आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए,
आपको हर पैराग्राफ के बाद पॉज देना है, एवरी पैराग्राफ। थैंक यू। ओके हम मैम। चाहे जो भी करें, अच्छा करें या चाहे बुरा भी करें, बहुत बार तो हमको पता ही नहीं होता कि हम कितनी नेगेटिव बातें करते हैं या कितना नेगेटिव चाहते हैं। तो हर कोई भी काम आप करें, लेकिन आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि हमको परिणाम और रिजल्ट तो सबको बहुत अच्छा ही चाहिए, राइट? अग्री सब लोग? तो कुछ भी काम Yes. करें, हर काम के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती कि हमको जैसा चाहिए था वैसा ही रिजल्ट मिले, काम चाहे अच्छा करो या बुरा, मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए। तो जब हम ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में काम करते हैं, हमारे अच्छे बुरे की हमको पहचान होती है, क्या करना कैसे करना अगर हमको पता है, तो मनचाहा परिणाम मतलब जो रिजल्ट आप चाहते हो सिर्फ वही रिजल्ट सुनिश्चित मतलब गारंटेड करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू, ब्रह्मांड की इस सबसे शक्तिशाली और सबसे आसान तरीका कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना की शक्ति का इस्तेमाल किया। और हमें भी यही करना है। हाँ जी। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी व्यक्ति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो आपके जीवन में ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आपने सोचा होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, काश ये काम बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये काश मतलब क्या है? क्या आप कंफर्म नहीं है उस काम के लिए? या काश बोलना मतलब कहीं ना कहीं आप उस यूनिवर्स पे, उस सुप्रीम पावर पे भरोसा कर रहे हो, आपको पता है कि हायर अथॉरिटी कहीं ना कहीं है, तो आप उससे ये विश कर रहे हो कि प्लीज काश ये मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए, काश इसका परिणाम बहुत अच्छा आए, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा परिणाम इसका चाहिए, प्लीज मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। जब हमारे बस में कुछ नहीं होता ना, तो हम लोग बोल देते हैं कि भगवान प्लीज हमारी हेल्प करना, मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो कि मेरा ये पूरा काम बहुत अच्छे से हो जाए, ये वो। तो कितनी तरह के हमारे ऐसे बिलीव्स रहते हैं, हम बहुत जाने अनजाने भरोसा तो करते ही हैं। तो ये सभी विचार किसी ना किसी अच्छी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा, एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। आज आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज रोपोगे, कल को आपको उसी तरह के फ्रूट और वैसी ही फसल मिलेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत नेगेटिव विचार है और आप नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में डाल रहे हो, तो आगे जाके इसके 10 गुना आपको बहुत नेगेटिव मतलब ऐसी सारी सिचुएशन हो सकती है जो आपके सामने आए, तो उसी तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। और आज अगर आप ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, हैप्पीनेस, स्माइल, खुशी, इंजॉयमेंट के बीच अपने माइंड में, अपने दिमाग में आप डाल रहे हो, तो कल जाके उसके बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। इट सीम्स एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब खेत में बीज डालते हैं ना, तो हम अगर गेहूं के बीज डाले तो कल को हमको फसल किसकी मिलेगी? हम एक्सपेक्ट करें गेहूं के सीड डाल दिए और फसल हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हमको बाजरा मिलेगा या कॉर्न मिलेगा। इज दैट पॉसिबल? यस या नो? नहीं? ओके। नो। सीड डाले अपने खेत में टोमेटो के पूरे सीड डाल के पानी दे रहे, खाद दे रहे, सब कुछ दे रहे, और फिर हम बैठ के सोचे कि वाह, विजुअलाइज करें हमको एप्पल मिल जाए, हमको मैंगो मिल जाए। इज दैट पॉसिबल? आपको टोमेटो ही मिलने वाला है। नो। तो ये सृष्टि का नियम है, कानून है।
और कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस जैसा नहीं होता कि हाँ सडनली ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा और हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, नहीं। तो इसका हर नियम एकदम गणितीय रूप से एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, और जो आप बोओगे वही आप पाओगे, जो आप दूसरों को दोगे वही लौट के घूम फिर के पूरे सर्कल के रूप में आप तक लौट के आएगा। तो कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप, हाँ सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी किस्मत के रचयिता हो। आज जैसा आप कर्म करोगे कल आपको वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा। हाँ जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह चाहता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी भी असफल नहीं होगा। हाँ जी, तो ये नियम, ये लॉज, ये सारी चीजें कभी भी असफल नहीं होती। कोई भी पायलट आशा नहीं करता कि उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे। आपने देखा है पायलट जब लोग ऊपर उड़ते हैं तो कुछ उनके पास रेडार या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होता है, भौतिकी के कुछ नियम को वो फॉलो करते हैं और हर दिशा का, उड़ान का, ऊंचाई का, हर जगह का एग्जैक्ट काउंटिंग उनके पास रहता है कि इतने टाइम पे, इतने मिनट पे ये एरोप्लेन इतनी ऊंचाई पे इस स्पीड से उड़ेगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो हर मिनट का छोटे से छोटा कैलकुलेशन है और उसको पूरा भरोसा है कि ये पूरी तरीके से काम करेंगे, उसमें इंच का भी डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर अपनी पृथ्वी से कोई सैटेलाइट, कोई रॉकेट उड़ता है तो सेकंड की भी काउंटिंग की जाती है और एग्जैक्ट जब जितने सेकंड की काउंटिंग की जाती है उतना ही रास्ता तय करके उसी सेकंड, उसी पल पे वो यान, मंगलयान, चांद या कहीं भी वो उतरता है या अपनी जगह पे जाके स्थापित होता है। तो ये भौतिकी के नियम कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये काउंटिंग बहुत रेयर, मतलब इम्पॉसिबल है कि गलत हो। तो इन नियमों पे हम आंखें बंद करके पूरा भरोसा कर सकते हैं। जब आप जमीन पे चलते हो तो आपको पता है ना कि हाँ हम चलेंगे। ऐसा होता है कि हम लोग कहीं हवा में उड़ने लग जाते हैं या ग्रेविटी का नियम कहीं काम नहीं करेगा। इज दैट पॉसिबल? नहीं। तो हमको पूरा भरोसा है और इसीलिए यहाँ पे संयोग या कॉन्फिडेंस जैसा कुछ भी नहीं है और ये नियम हमेशा हमेशा काम करते हैं। आप इन पे आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हो सृष्टि के इन नियमों पे। हाँ जी। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आप उस नियम का इस्तेमाल आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हर काम में बेस्ट टू बेस्ट और बेहतरीन रिजल्ट ले आए, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करें जैसा कि आप चाहे, तो आपको प्रकृति के इस नियम का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करना है। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का ये नियम है। आप जिस तरह की चीजें चाहते हैं, जिस तरह की चीजें करते हैं, जिस तरह के वर्डिंग्स बोलते हैं और जो सारे एक्ट आप करते हैं, आप उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो चुंबकीय शक्ति से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा। और इसका असर से आप अपने जीवन में वो बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकेंगे अगर आपने इस लॉ का इस्तेमाल किया तो इसके लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, जो इतने दिनों में हमने बेहतरीन तरीके से सीखा है वाया प्रैक्टिकल।
हाँ जी। मैम पेज चेंज कर दीजिए प्लीज। कर दिया है, यू कैन एबल टू सी नो मैम। नाउ। यस। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर के किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन के या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जाने से पहले हम लोग कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैम आप तरीकों से। ऑडिबल नहीं है। आई एम ऑडिबल? यस मैम, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके फाइन, थैंक यू। तो बेहतरीन परिणाम का अभ्यास करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमको बताते हैं कि ये सारी रूटीन की चीजें करते समय हम बहुत बार पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत बार नेगेटिव हो जाते हैं। ऑफिस की मीटिंग हो तो मीटिंग से पहले होता है ना कि कई बार लोग बहुत डर जाते हैं, अरे आज मीटिंग में क्या होगा, बॉस हमको कुछ ऐसा तो नहीं कहेगा, वो हमको कुछ डांट तो नहीं लगाएगा। अरे जो होना होगा वो होगा और वो बहुत बात की बात है, लेकिन पहले से आप किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम अगर उस पे हर चीज पे वो लागू होता ही है तो किस तरीके का आउटकम आएगा आप खुद सोचिए। तो नौकरी का इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में जाने से पहले ओ आज तो मेरा बस कहीं लेट नहीं हो जाए, शायद मुझे सेलेक्ट करे या ना करे, मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जिनका तो मैं आंसर ही नहीं दे पाऊंगा। परीक्षा अगर होने वाली तो एग्जाम से पहले मेरे नंबर तो कंफर्म अच्छे आएंगे ही नहीं आएंगे, क्या पता कैसा होगा एग्जाम, ऐसे होगा वैसे होगा। तो बहुत सारे बार हम लोग नेगेटिव विचार ज्यादा सोचते हैं। तो इसमें आपको रुकना है, सोचना है कि आपको परिणाम कैसे चाहिए। आपको इंटरव्यू चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स चाहिए और आपको इस तरह की मीटिंग वगैरह में आपको अच्छा आउटकम चाहिए। तो आपको नेगेटिव भावना विचार करने से पहले 100 बार सोचना है, रुकना है और करना आपको इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो किसी भी मीटिंग से पहले आपको क्या चाहिए उसका पूरा विजुअलाइजेशन कर लीजिए और वैसा परिणाम पाने के लिए धन्यवाद दीजिए एग्जाम के लिए। और हर इस चीज में आप बेहतरीन आउटकम के लिए पहले से पूरा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि परिणाम आपको कैसा चाहिए। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी परीक्षा है, मैंने पढ़ाई अच्छे से की है और मुझे सब कुछ याद है, मैं अपना इतना अच्छा एग्जाम लिख रहा हूँ, मैंने मेरा एग्जाम 10 मिनट पहले
पेपर खत्म करके मैम को दे दिया और मुझे 99% मार्क्स मिले। सो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे एग्जाम को इतना अच्छे से करवाने के लिए और बहुत सारी चीजें मुझे देने के लिए जो मुझे आती थी। थैंक यू। तो इस तरीके से आज के चैप्टर का एक्सरसाइज आप कर सकते हो हर उस काम को करने से पहले जिसके परिणाम आप बहुत अच्छे चाहते। हाँ जी, समझ में आया सबको? किसी का कोई डाउट है? यदि बेहतरीन परिणाम हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। जागृति जी कंटिन्यू कीजिए। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। तो और ज्यादा बेहतरीन परिणाम लाने के लिए आप अपने पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने फिंगर मैजिक डस्ट का जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, आप उस पर मैजिक डस्ट भी छिड़क सकते हैं। हाँ जी, बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से बहुत बार होता है कि हमारे साथ और हम कुछ ऐसे जजमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज को रिलेटेड जो बहुत ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, मिसाल के तौर पर एज अ एग्जांपल, आप ऑफिस पहुंचते हो और ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस कब से आपका वेट कर रहे हैं, बॉस आपसे अभी का अभी मिलना चाहते हैं। एक सेकंड के लिए आप सोचने लगते हो, अरे बॉस ने मुझे क्यों बुलाया? शायद मेरे को डांट लगाने वाले होंगे, क्या कहीं मेरा क्या ट्रांसफर तो नहीं हो गया होगा। एक डर, एक अजीब तरह का आप फील करने लगते हो, हड़बड़ाहट महसूस करने लगते हो और आप पहले से ही वो रिजल्ट को जजमेंट कर लेते हो कि हाँ शायद ऐसा कुछ बुरा ही होगा, इसीलिए तो बॉस ने आज मुझे याद किया है या इतना जल्दी में वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो आपको इसका बिल्कुल अपोजिट करना है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे, जैसा महसूस करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो कंटिन्यूअसली काम करता है, आप वैसा ही रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे जैसा आपने सोचा। तो चॉइस हमेशा आपकी है। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर उस जादू को घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हो सकता है कि बॉस ने आपको प्रमोशन के लिए बुलाया हो सकता है बॉस आपको और कोई हायर अथॉरिटी ऑफर करने वाले हो, या हो भी सकता है कि बॉस आपको सैलरी बढ़ाने के लिए बुला रहे हो, या हो सकता है आपको एक और नई बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो। सो आप जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। अच्छा, यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें।
तो हाँ, सिचुएशन कई बार ऐसी भी होती है, ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन कभी कभी हमारी मिस हो जाती है, आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनअपेक्षित कारण से आपको थोड़ी देर हो जाती है। तो इसके पीछे भी कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो कुछ भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है। वो परमात्मा हमेशा हमारा भला चाहता है, और कहीं ना कहीं कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, आप लोगों ने कभी सुना है, मतलब 1 सेकंड की देरी से किसी का एक्सीडेंट होते होते रुक जाता है। कभी कोई किसी गाड़ी में चढ़ने वाला होता है, वो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, वो चढ़ते चढ़ते ऐसा कुछ होता है कि उसका वो मिस हो जाता है, आगे जाके उसको पता चलता है कि उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा भी है, तो कहीं कुछ बुरा सोचने की जगह भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, 2 मिनट देर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसा सोचना है कि जो भी परिणाम है उसके लिए आप कृतज्ञ बने और दिल से ग्रेटिट्यूड दे और धन्यवाद की उस शक्ति का, उस जादू का इस्तेमाल करें, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए उस जादू को एक्टिवेट कर दें। हाँ जी, जागृति जी। यस मैम, यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। कंटिन्यू। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम मिलेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। हाँ जी, तो अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए अगर आपको स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई इशू है मेरे बच्चे के साथ, कहीं कोई प्रॉब्लम है, इसकी बजाय आपको उसके बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनना है कि हाँ, उसके नंबर बहुत अच्छे आए, मेरा बच्चा शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कुछ भी ऐसा अच्छा, उसके लिए आपको कृतज्ञ बनना है। कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है तो आपके दिमाग में ये विचार कौनता है, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। अगर रात को 12-1 बजे किसी का सडन फोन आ जाता है तो हमको होता है ना, रात को 12 बजे क्यों फोन आया होगा, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं है, कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं है, ये वो। तो आप जज करने की बजाय आपको वहां पे कृतज्ञता के उस जादू को अपना काम करने देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, दैट्स इट। तो अधिकतर समय अपेक्षित यानी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आप इस एक्सरसाइज को अपने प्रैक्टिकल में करेंगे। सिर्फ तभी अप्लाई करना जरूरी है इन सारे फॉर्मूलाज को, और सिर्फ तभी ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कभी कभार आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी आपको हमेशा लाभ मिल रहा है। जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से कृतज्ञ होना है, ग्रेटिट्यूड देना है। तो आप आकर्षण के गणितीय नियम, उस लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं मतलब 99.9 कहीं 0% भी डाउट नहीं है कि आपको बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इसकी गारंटी पक्की है। तो चॉइस आपकी। हाँ जी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है
या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में कोई संयोग मतलब कॉन्फिडेंस की कोई भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप खुद को ये आशा करते हुए पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि ये संयोग मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी भावनाएं, अपनी कुछ ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी उस चीज को देते हो, इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज हो या चाहे कोई नेगेटिव। तो उसको करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हो। कुछ भी आपकी लाइफ में कॉन्सिडेंस या संयोग जैसा होता ही नहीं, सिर्फ आप ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो और आप महसूस कर रहे हो। तो कृतज्ञता आपको अनचाही, अगर ग्रेटिट्यूड को आपने अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया हुआ है, वो हर टाइम आपके साथ है और आप इसके सारे लॉज, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके टूल्स को यूज करते हो, तो आपको वही मिलेगा। अच्छी और बुरे परिणामों को आकर्षित करने से ये कंप्लीटली रोकती है, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित मतलब गारंटेड करती है कि आपको सिर्फ आपके मनचाहे रिजल्ट आपको मिले। तो मर्जी आपकी। हाँ जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से कृतज्ञ होते हैं, तो आप उस लॉ, सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं मतलब अपनी उम्मीद को, सहयोग को आस्था और निश्चिंता, आस्था, निश्चिंता और आशा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हर मोड़ पे आपको जीने की शक्ति देती है। तो उसको आप कंफर्मेशन में बदल रहे होते हैं, हर चीज को आप गारंटेड कर रहे होते हैं जब आप कृतज्ञता को अपनी डेली रूटीन, अपनी हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल में शुमार कर लेते हैं। तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हर काम कृतज्ञता के साथ आप ऑटो करने लग जाते हैं। जैसा कि 21 दिन में जिन जिन लोगों ने अपना इस चीज को लाइफस्टाइल बनाई और हर एक्सरसाइज जैसा कि इस मैजिक बुक ने बताया, चैप्टर ने बताया, वैसा किया, तो आप सबको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है और जान सकते हैं कि कृतज्ञता के जादू से हर रोज आपको बेहतरीन परिणाम गारंटेड मिलेंगे। हाँ जी। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से जानते होंगे कि हर परिणाम बेहतरीन होगा। तो हाँ, इसका इस्तेमाल जब आप कंटिन्यूअसली करते हैं, तो कभी कभी आप खुद को मतलब मे भी ही आप खुद को ऐसी स्थितियों में पाएंगे जहां पे जो नहीं होना चाहिए था वैसी चीजें हो। तो आप पूरी तरह से अवेयर है, जागते हैं और आपको अभी मैजिक हर जगह दिखाई देता है, तो यह सुनिश्चित है कि आप पूरी तरह से बेहतरीन परिणाम को ही पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में अब होना स्टॉप हो जाएगा।
कि कैसे भी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होंगी, बिकॉज ऑफ हमें राइट और रॉन्ग में वो फर्क करना और किस तरीके से सिचुएशन को बदलना हमको आ गया है। हाँ जी। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वह 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने के काम चुन सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, अपनी लाइफ की आज शुरुआत में 3 अलग अलग सिचुएशन आपको चुनना है जिसमें कि आपको कुछ बेहतरीन परिणाम चाहिए। तो वे 3 चीजें आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग बेसिक से करें, छोटी चीजों से करें, जैसे परीक्षा, डॉक्टर का कोई अपॉइंटमेंट है, आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन अगर आपकी भावना है शायद मिलेगा या नहीं, कॉल लगेगा या नहीं, हाँ बोलेंगे या नहीं, तो इस तरह की 3 चीजें आप चुन ले जिसमें आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए। आप वे चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर नीरस मतलब एकदम ओके ओके होती है, मतलब हाँ काम पटाया और चलना, वैसी चीजों को भी आप इस प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस से कार चला कर जाने में, मतलब आप पहले से आउटकम ले सकते हैं कि आज रोड पूरा क्लियर मिलेगा, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं मिलेगी, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, एकदम मस्त और बहुत अच्छे से मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा 2 मिनट 5 मिनट में। तो छोटी छोटी चीजों में, मिसाल के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उनमें से कोई भी 3 काम चुन सकते हैं। जब उन 3 स्थितियों की आपके पास रिटर्न में लिखा होना चाहिए जिनको आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, तो उसमें आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखते हुए कल्पना करें जैसे कि वह इसी समय ऑलरेडी हो चुकी है। तो पास्ट टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ऑलरेडी चीजें डन हो चुकी है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे जस्ट मैंने प्रैक्टिस किया था कि मैं बेंगलोर से आ रही थी, यहाँ पे जैसे मैं एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए आई थी, बट मेरा जो एक लहंगा था वो जयपुर था। तो जयपुर से मैंने फोन किया कि मुझे कोरियर मुंबई में चाहिए और कल मेरी शादी है 23 की, और बिफोर 23 मतलब 21 तारीख को मेरे हाथ में वो लहंगा चाहिए एनी हाउ, क्योंकि मुझे वो वेडिंग में वही लहंगा पहनना है। तो मैंने इसका पूरा पिक्चर विजुअलाइजेशन ये वो सब किया कि मुझे ऑलरेडी वो लहंगा मिल चुका। Dear ji, we are not able to hear you. ओके, आई एम ऑडिबल नाउ? Yes, now you are audible. ओके फाइन। तो मैंने मेरे उस लहंगे के लिए कंप्लीट विजुअलाइजेशन किया था, वो जयपुर से पार्सल हुआ और मेरे को एग्जैक्ट टाइम पे मेरा वो लहंगा मुझे यहाँ पे मुंबई में मिल गया और कल मैं उसे वेयर करने वाली हूँ। सो इस बेहतरीन परिणाम की कल्पना मैंने मेरे पूरे विजुअलाइजेशन में पहले ही कर चुकी थी, और वो लहंगा मुझे टाइम से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरीके से आप अपना वो, मैं आपको शो भी कर सकती हूँ कि वो लहंगा ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। सो इस तरीके से आप अपनी हर चीज के लिए इस बेहतरीन परिणाम का इस्तेमाल कर सकते हो आज की इस एक्सरसाइज का। हाँ जी, यहाँ पे बहुत उन सारे 3 ऐसे एग्जाम्पल है, आप उसमें से कोई भी चुन सकते हो किसी भी तरह से। हाँ जी, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू जागृति जी। मैम थोड़ा ऊपर, मैम एक पैरा था ऊपर। हाँ, अब रीड करो। नहीं मैम, एक पैरा था इसके ऊपर। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं
जिन्हें आप बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए इसको। आप इस जादुई अभ्यास के अति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। आप इस जादुई की अति कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एंड लिमिट इतनी बियॉन्ड है कि कभी अति हो ही नहीं सकती। तो जितना भी करो उतना कम है, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही ज्यादा बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और हर कोई चाहता है कि ईच एंड एवरी डे उसके हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, राइट? तो आज इसका अभ्यास करने पर आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भविष्य में यदि खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां पर आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन वहां पे नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, तो आप सिर्फ होप कर रहे हैं कि अच्छा हो, तो वहां पर या खुशकिस्मती की आप जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप कृतज्ञता की उस सबसे शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को गारंटेड रिजल्ट के रूप में तय कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर ब्लेसिंग नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजों या 3 सिचुएशन को चुने जिसमें कि आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची लिस्ट बनाना है और हर एक को इस तरह लिखे मानो कि वह पहले से ही हो चुकी हो, और उसके लिए आपको बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद 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 लिखना है। और दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड घटनाओं को ले जहां पर आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन महसूस करें और बोले बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। सो थैंक यू जागृति जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। और आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। Thank you, you, ma'am, for Jagriti. giving. Thank you, ma'am, for the compliment, and thank you, ma'am, for giving me a chance to read. यस So किसी का कोई क्वेश्चन है related to the chapter? और जागृति जी अनम्यूट है सर। सब लोगों के नाम के आगे अभी पंडित लगाना है। हाँ, आपको Yes, पता है ma'am. आपकी नेक्स्ट क्लास की लास्ट क्लास की ये मैनिफेस्टेशन है कि आप बुक रीडिंग कर पा रहे हो और इतने अच्छे से। आप लोगों को पता नहीं होगा कि शायद जागृति जी का थ्रोट इन्फेक्शन मतलब बहुत ज्यादा था। वो प्रॉपर से बात करना भी अटक अटक के बात करते थे और उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था कि प्लीज यूनिवर्स मुझे चांस मिले कि मैं बुक रीडिंग कर पाऊं। और उनको पता भी नहीं है कि ये उनका ड्रीम कब कंप्लीट हो गया है और अभी तक उन्होंने इसके बारे में शेयरिंग नहीं की है। राइट? यू नोटिस डियर? यस मैम, मैं पहले बहुत बार रेज हैंड करती थी जब आपका लास्ट सेशन चल रहा था। शायद मैंने रीडिंग किया था, बट आपने बोला था कि मेरा शायद स्लो चल रहा था रीडिंग, फास्ट रीडिंग नहीं हो रहा था मेरे से। यस, एंड नाउ यू आर कंप्लीटली डूइंग वेरी वेल, सो थैंक यू। एंड मैम, मेरे को एक और शेयरिंग करना है। मैं जब क्लास चल रहा था बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं सोची लास्ट में बोलूंगी। मैं मंडे को मेरे को डांस क्लास ज्वाइन करना था, तो मैं मंडे को एक स्टूडियो में गई। तो मेरे को एक तो वहां पे रूल नहीं था कि डेमो क्लास देंगे बिफोर एडमिशन। तो मेरा एक चीज मैनिफेस्ट हो गया। मैंने सोचा था कि डेमो क्लास मिलेगा तभी मैं ज्वाइन करूंगी, विदाउट डेमो मेरे को डायरेक्टली एडमिशन नहीं लेना है। तो उन्होंने मेरे को डेमो क्लास दे दिया। जनरली उनका रूल नहीं है कि डेमो क्लास देंगे, बट मैं विजुअलाइज कर ली थी कि मेरे को डेमो करके आना है, तो मेरे को मिला। उसके बाद मैम, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा और वो यस मैम। और एक और चीज ऐसा हो गया, जब मैं करके आई तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैं चाहती थी कि मेरे को थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में, थोड़ा मेरे को एक्सपेंसिव भी लगा और मेरे को अच्छा नहीं लगा वो स्टूडियो, ओके ओके लगा। तो मैंने ये चीज सोचा कि मैंने विजुअलाइज किया कि आई विश कि मेरे को थोड़ा कम रेट में एक अच्छा डांस क्लास मिल जाए। तो फिर अभी मेरे को 2-3 डेज पहले मैंने एक टीचर का पता लगाया। उनकी फीस भी कम थी और वो घर पे आके सिखाते। तो मैम, मेरे को इतना अच्छा लगा, बट मैं भूल गई 2-3 दिन पहले आपको शेयरिंग करना चाहिए था। तो मैम, वेरी ये चीज नाइस, कल मेरा थैंक यू, रियलिटी हो जाएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कल बहुत वो बहुत सर आएंगे। थैंक यू जागृति। हाँ जी, और Thank you, किसी का कोई Jagriti. क्वेश्चन आज के चैप्टर से रिलेटेड? एंड वन मोर, मैं भी मेरा शेयरिंग आपको कर देती हूँ। यू कैन सी माय स्क्रीन, आप देख पा रहे हो? इट्स विजिबल? नो? आधा आधा। दिस इज माय लहंगा फ्रॉम जयपुर। आपको और थोड़ा आगे रखना है स्क्रीन के एकदम सामने। यस, वेट अ मिनट। Yes. Now you can able to see this thing, right? From Jaipur. Wow. और ये सिर्फ 2 दिन में मेरे पास Get ऑलरेडी ready. गया है। रिया जी, हमें ऐसे नहीं देखना है। You, we want to see you inside lehenga with the picture. Please share your pictures. Sure, you can see this lehenga. Wow. We are waiting to I'm see. so happy to see. मतलब 1-1.5 दिन में उन्होंने मेरे तक एक कोरियर पहुंचा दिया। कैसे आया इसकी मुझे सिर्फ होप थी कि शायद मुझे मिल जाएगा और मैं ये पहन पाऊं। And it's already done. Thank you, thank you, thank you universe. मतलब हर चीज इतनी सेटअप लाइन में हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ इस पे पूरा भरोसा करके देखिए। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है?
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? I have यस पीयू। हाँ, तो as you know, I had my yoga classes. मेरी दो one of my student ने कंप्लेंट किया उसके लेग्स के बारे में। पहले बैक पेन का था, बोला कि मैम मुझे बैक पेन हो रहा है, एंड मैंने उनको बैक पेन का ग्रेटिट्यूड दिया, लाइक नियरली सम 20 मिनट्स का ग्रेटिट्यूड दिया, और मैंने एक पोस्चर बोला जिसको आपको करना है, दिन में 2 या 3 बार रिपीट करना है इसको, तो आपका बैक पेन चला जाएगा। तो नेक्स्ट डे शी इज कमिंग एंड शी इज टेलिंग मी, मैम आपने जो करवाया, बैक पेन तो मेरा एकदम चला गया, अभी मुझे लग रहा है कि वो पेन मेरे पैर में आ गया है। मैंने बोला हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं, यू आर बीइंग वेरी वेरी मच नेगेटिव अबाउट योर बॉडी। तो उसी दिन मैंने उनके लेग का ग्रेटिट्यूड करवाया था। ये हमारे जो चैप्टर में है ना, यहाँ पर आई मीन 3rd चैप्टर हेल्थ के रिलेटेड, तो मैंने वही का वही जो लेग का था, थैंक योर लेग बिकॉज यू आर एबल टू वॉक इन एंड अराउंड योर हाउस, मैंने पूरा करवाया, और उसके ऊपर मैंने और भी ग्रेटिट्यूड ही करवाया लेग का। So after we are done with the gratitude, she just opened her eyes and she's like, मैम आपने क्या किया ऐसा कि मेरा लेग पेन ही चला ही गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरा लेग पेन है। तो ये वाला एक विजुअलाइजेशन मैंने उससे करवाया, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आया, एंड इवन आई एम सो हैप्पी दैट जो भी मेरे क्लाइंट्स है उनको बहुत खुशी हो रही है। तो ग्रेटिट्यूड करवाने से मतलब जिस पॉजिटिव नोट पे आप करवाते हो, आपके लिए भी वर्कआउट होता है, और वो एनर्जी पास ऑन करने से भी लोगों का भी फायदा होता है। ये वाला मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ। सो थैंक यू, and I'm happy to be in this journey, which is making me positive day by day with the experiences what I'm getting it. Thank you for beautiful sharing, पीयू जी। That's it. यस। हाँ जी। और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है? पूनम जी का है। पूनम, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम, पूनम हेयर। यस। मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है। हेलो सुनाई मैम। दे रहा है पूनम जी, यू कैन टेल। मैम मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ये ब्यूटीफुल शेयरिंग करना चाहती हूँ। कल मैं लेट हो रही थी बहुत ऑफिस जाने के लिए। मुझे 9:15 बजे वहां पहुंचना होता है, तो मुझे 9 या 9:05 तो यहीं हो गए थे, और मुझे 1 घंटा लगता है मैम जाने में। तो कल क्या हुआ कि मैंने पहले ही बस को ग्रेटिट्यूड कर दिया, जल्दी जल्दी बस आ जाए और मैं वो फास्ट चलाए और मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो वो बस खराब हो रही थी और वो धीरे धीरे आ रही थी, खराब थी पर वो बस, तो मैंने उसको ग्रेटिट्यूड पर मैं पहले ही दे चुकी थी। तो मैं चढ़ गई उस बस में और वो बिल्कुल खाली थी, पर मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने बस कंडक्टर आगे ही खड़ा हुआ था, मैंने उसे बोला भैया टिकट दे दो। उसने टिकट दे दी, तो मैंने कहा ये बस खाली क्यों है? फिर मैंने पीछे देखा तो कह रहा है ये तो बस खराब थी, अब ये बस थोड़ी देर आगे जाके रुकने वाली है, आपने इससे पहले वाली बस क्यों नहीं ली? जो जा रही थी वो तो ठीक थी। तो मैंने कहा मुझे क्या पता था वो जाती है वहां पर। तो कह रहे अब बैठ जाओ, अगले वहां पे उतर जाना। मैंने उस बस को बैठे बैठे जब मैजिकल स्टेप्स करवाए थे ना, तो तभी मैंने बैठे बैठे उस बस को इतना ग्रेटिट्यूड दिया। पूरा ऑफिस से गई करका डूमा 1 घंटा, और मैं सिंगल, उसने कोई सवारी भी नहीं ली। वाओ, वाओ। सुपर तो पूनम जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल आया। राइट। और फिर जाते हुए जब उसने मुझे उतारा ना, तो बस ड्राइवर ने और कंडक्टर ने दोनों ने बोला अब आप इस बस के लिए थैंक यू बोलो। मैंने उन दोनों को 3 बार थैंक यू बोला। वेरी नाइस। बस इसी तरह से आपको अपनी हर उस चीज में, अपने ड्रीम में भी एनर्जी देना है, और जैसे आप इस सर्कल को स्टार्ट करोगे ना,
और वो घूम फिर के आपके हर उस सपने में वो एनर्जी डालेगा, उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो, अपनी लाइफस्टाइल में शुमार कर लो। जैसे सुबह उठ के आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांसें लेते हो, नहाते हो, धोते हो, उसी तरीके से आपके रूटीन में ग्रेटिट्यूड शामिल हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? गायत्री जी। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है भारती जी का, मैम दूसरों को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आप अपने नियर डियर, अपने जितने भी सर्कल है, अपने आसपास अपने से जुड़े हर उस लोगों के लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। हाँ जी, गायत्री जी अनम्यूट कीजिए। मेरा भी वही क्वेश्चन था, मेरे बच्चे के लिए कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप। आपको आपका बच्चा कैसा चाहिए, मतलब आप उसमें क्या चेंजेस देखना चाहते हो? मैंने बड़े मैंने और मैंने जॉब में और अच्छे जॉब में जाने के लिए। हाँ, तो आप अभी तो मैनेजर है और उससे ऊपर। हाँ, तो आपको जो पोस्ट पे आप उसे देखना चाहते हो, ऑलरेडी वो वहां पे पहुंच चुका है और आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो आपको उस तरीके से विजुअलाइज करना है कि मैनेजर से हायर लेवल की पोस्ट पे ऑलरेडी वो उसको मिल चुकी है। आपको उस तरह का ड्रीम लिखना है, ठीक है? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आया है, तो एक मिनट, जस्ट आई वांट टू आस्क जागृति जागृति। का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, जागृति जी यस। अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैम, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन में आना चाहती हूँ। लाइक मेरा बहुत बार सोचा हुआ रहता है, न्यू ईयर का मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मेरे को डेली जल्दी उठना है अराउंड 6 o'clock, बट मैं अभी तक ऑल्दो थोड़ा बहुत ट्राई की थी एक दो बार, बट मैं फॉलो नहीं कर पाई। एंड जैसे ग्रेटिट्यूड और मैं थोड़ा इरेगुलर हूँ, तो उसके लिए मैं कर सकती हूँ क्या ये जो आज का टॉपिक था हमारा? बिल्कुल आप कर लाइक सकते हो, डिसिप्लिन बनना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल आप तो मैम इसके लिए मेरे डिसिप्लिन को में, क्या सोच विजुअलाइज करनी चाहिए? आप डिसिप्लिन में हो ऑलरेडी। अभी आपने कितनी सारी नेगेटिव बातें अपने खुद के बारे में की, राइट? और आपकी सीरियसनेस, अगर आप कुछ कमिट करते हो तो उसके लिए आपकी सीरियसनेस कैसी है और उस पे एक्शन कैसे है, उसी से आपका रिजल्ट तय होता है। अगर आप उसको बहुत हल्के में ले रहे हो तो वो वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। और ये आपका आज का नहीं, आप कंटिन्यू कितने महीनों से सेम बोल रहे हो कि मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, लेकिन उसके लिए एक्शन कौन लेगा? उसके लिए कुछ एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है कंटिन्यूसली, तब जाके वो आपका रूटीन और आपका हैबिट बन जाता है। तो थोड़ा सीरियस रहो अगर आप कुछ गोल सेट करो तो। और उसके लिए मतलब कुछ स्टेप लेना है तो अपना मोबाइल है उसमें अलार्म लगाओ, अपनी मम्मी को बोलो कि मुझे इस टाइम पे एग्जैक्ट उठा दिया करे, या कुछ इस तरह के स्टेप आपको थोड़े टाइम के लिए फॉलो करने पड़ेंगे, फिर ऑटो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, राइट? और मैं नहीं कर सकती या मेरे से मिस होता है, मैं मिस करती हूँ जानबूझ के, होता नहीं है। तो वो सीरियसनेस और वो कमिटमेंट खुद के लिए रखो, राइट? राइट जागृति जी? आज रात जैसे मैं ना जागृति सोचती जी हूँ, सोने से पहले
अंश 10 बार बोलेगी मैं सुबह उठूंगी, मैं सुबह उठूंगी, मैं सुबह उठूंगी, मैं सुबह उठूंगी, एंड देन जब आपका अलार्म बजेगा तब वो दोहराना वापस और उठ जाना, उठ के बैठ जाना बस। एक्चुअली मैं सोचती हूँ, मैं उठ भी जाती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ अभी बहुत ठंड है और मैं सो जाती हूँ वापस। 4-5 बजे उठ जाती हूँ मैं, 4:35 o'clock, बस 1-2 मिनट के लिए। तो मैं उसको मतलब पार्टली कर लेती हूँ, सोच लेती हूँ और कर लेती हूँ, बट उठती नहीं हूँ मैं, वापस सो जाती हूँ, फिर मैं लेट से उठती हूँ। उसको सिर्फ लेजीनेस बोलते हैं और कुछ नहीं। जस्ट हाँ रिमूव। ओके, ये बोला ना, हर चीज मतलब करने वाले आप ही हो, कमिटमेंट करके कंप्लीट करने वाले भी आप हो, और इग्नोरेंस देके लेजीपन करके नेगेटिविटी में वापस जाने वाले भी आप ही हो। तो चॉइस आपकी है और मर्जी आपकी, आपको क्या करना है खुद के लिए। डिसाइड योरसेल्फ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यस, thank you all of you beautiful people, magical people. Thank you, thank you, thank you आप सभी का। Lots of gratitude all of you that I have beautiful magical family and each participant are magical. Thank you, thank you, thank you. आज का gratitude pray करेंगे हम लोग, आज के इस दिन के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, आज जितनी भी ब्लेसिंग्स हमको मिली उन सारी चीजों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं एक अमेजिंग चैप्टर के साथ। Thank you so much. Good night. See you all tomorrow.